बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, चिकन कॉर्न सूप जो है अगर हम घर में बनाते हैं तो वो थिक नहीं बनता, और जब हम बाहर से जाके लेते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का और उसका जायका भी बड़ा आला किस्म का होता है। तो वो सब तरीका आपको बताता हूँ, आइए मेरे साथ चलते हैं जी। सबसे पहले हम लेंगे मक्की की छल्ली कह लें या मक्की का भुट्टा कह लें, इसको ताज़ा-ताज़ा आपने लेना है। ये बाल आपने उतारने हैं, इसका सारे जितने भी ऊपर पर्दे होंगे वो सब के सब आपने हटा देने, और आखिर में ये जो बाल होते हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बताने वाला हूँ और इतनी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी कि आप ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएँगे, और जो भी ये वाला सूप पिएँगे वो सब आपके हाथ चूमेंगे। ये वाले बाल जो है अच्छी तरह से आपने साफ़ करने हैं। फिर आपने ये वाले दाने जो हैं ये ऐसे करके छुरी से इनको अच्छी तरह से काट लेना है, और कम अज़ कम 1 कप जो है हमें ये मक्की के दाने चाहिए। तो मैंने बजाय इसके कि आपको टिन पैक का मशवरा देता, ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको नुस्ख़ा बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी किस्म की आजकल मक्की आई हुई है बाज़ार में। आप जो है 2 से 3 छलियाँ लें। ये फ्रेश दानों के सामने वो टिन पैक कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं जी, कढ़ाई जो है वो हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं, उसमें डाल देते हैं चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है, ये है 300 ग्राम, और इसको मैंने इसकी यखनी बनानी है। हमेशा याद रखें, जो यखनी बनाई जाती है वो हड्डी वाले चिकन की ही बनाई जाती है। तो इसमें 1 प्याज मैंने डाल दिया है, और 8 से 10 जवे जो है लहसुन के डाल दिए, और 2 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का, इसको छोटे-छोटे पीस में काट के ये मैंने डाल दिया, और जो जो जितने मैंने दाने रखे हुए थे मक्की के, ये वाले डाल दिए। इसमें 5 से 6 गिलास जो है मैं पानी डाल दूँगा, और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। और अब मैंने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद जो है मैंने तकरीबन इसको 2 घंटों के लिए हल्की आंच पे चढ़ाए रखना है। 2 घंटे जब गुज़र जाएँगे तब मैं आपको बताऊँगा कि ये देखिए, अब इसका जो चिकन है ना, उसका इतना सूप निकल गया है कि आप जब उसको निकालेंगे तो आप हैरान और परेशान होंगे। अब मक्की के दानों के अलावा जो है सब चीज़ें मैंने यहाँ से निकाल देनी है। जो अदरक है, जो प्याज़ था, वो सब के सब यहाँ मैंने रिमूव कर देने हैं। या तो सिर्फ़ ये यखनी रह जाएगी, और या फिर मक्की के वो दाने रह जाएँगे, ठीक है? अब देखें मक्की के दाने जो है कितने गल चुके हैं। जैसे ही इसको आप पकड़ते हैं तो ये बिल्कुल जो है नरम हुआ पड़ा है। तो ये वैसे भी नरम थे, ताज़ा थे, फ्रेश थे। तो अब जो है मैंने क्या किया है, इनको इतना उबाला कि बिल्कुल ही नरम हो गए। अब जो भी कोई पीस अगर इसके अंदर रह गया है अदरक वगैरह का, तो वो आपने बिल्कुल इसमें से निकाल देना है, और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अदरक का भी, लहसुन का भी और प्याज का भी हमने असर जो है, जायका जो है वो हमने ले लिया है। अब हम क्या करते हैं कि 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और उसमें डाल दूँगा थोड़ा-सा पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, ये बस 3 से 4 चम्मच जो है इसमें पानी डालें, और इसको मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। सूप हमारा आराम-आराम से अपनी मंज़िल की तरफ रमा-दमा है। ये देखिए, ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब हमने चिकन के जो रेशे बनाए हैं, जो इसमें से चिकन निकाला था, वो रेशे बनाए थे, वो रेशे जो है अब इसमें डाल देने हैं। इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, और इसके साथ-साथ कुछ मसाले और डाल देने हैं, और मसालों में 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें, और 2 चम्मच ही आपने डाल देना है सोया सॉस। ये जायका भी ज़बरदस्त आएगा और इसका कलर भी बेहतरीन हो जाएगा। 1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा सिरका। सिरका जो है ज़्यादा मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, आप अगर 2 चम्मच डालना चाहें तो 2 चम्मच भी डाल दें। क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा खट्टा है, तो मैंने सिरका 1 चम्मच ही डाला है। आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने वो जो स्लरी बना के रखी है, वो इसमें डालेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पहले हिला लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ये नीचे बैठ जाता है। इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें डालना है, और इसको हिलाते रहना है ऐसे करके। इसको हिलाते रहना है, क्योंकि जैसे ये गर्म पानी में गिरता है तो ये गुठलियाँ बनाना शुरू कर देता है। तो आपने गुठलियाँ नहीं बनने देनी, और इसको हिलाते रहना है। ये देखिए, अच्छा, इस कॉर्नफ्लोर के जाते ही आपने देखा
कि जो हमारा सूप है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम 2 अंडे लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि अंडों की हमक सी आती है। मेरे तरीके से अगर आप बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी हमक नहीं आएगी। तो ये 2 अंडे आपने अच्छी तरह से फेंट लेने हैं। अब इनको आराम-आराम से आपने डालना है। ये ख़्याल रहे कि आँच तेज़ हो और आपका जो सूप है वो उबल रहा हो, ठीक है? ऐसे आराम-आराम से जब आप इसको डालेंगे, तो ये ज़बरदस्त किस्म का जायका तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो है इसकी लुक बहुत प्यारी होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है, वो है इसमें मैंने 1 चम्मच काली मिर्च जो है वो डाली है, वो बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं थी, उसको मैंने दरदरा सा कूट के डाला है। हमारा ये सूप हो गया है तैयार। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए। ज़बरदस्त किस्म का चिकन कॉर्न सूप जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके साथ मैंने बनाई है सब्ज़ मिर्चें डाल के, उसमें सिरका डाला है और सूप में आप अगर यहाँ पे थोड़ी-सी चिली सॉस और थोड़ी-सी सोया सॉस डाल देंगे, तो और भी प्यारी इसकी लुक आ जाएगी। ज़ायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी जो है अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।